नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत के चुनाव आयोग ईसीआई पर आपराधिक धोखाधड़ी और चुनावों में चोरी करने के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार 7 अगस्त 2025 को दावा किया कि भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1250 फर्जी वोट बनाए गए थे। कर्नाटक विधानसभा सीट पर मतदाता सूची में हेरफेर के श्री गांधी के आरोपों का संज्ञान लेते हुए कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ ने उन्हें शपथ के तहत अपना सबूत जमा करने को कहा। पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने जवाब में कहा, मैं एक राजनेता हूं, मैं लोगों से जो कहता हूं वह मेरा वचन है। मैं इसे लोगों से सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, इसे शपथ के रूप में लें। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जानकारी से इनकार नहीं किया है। इससे पहले श्री गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों को कथित धोखाधड़ी की विस्तृत जानकारी दी। श्री गांधी ने कहा, कांग्रेस ने महादेवपुरा को छोड़कर सभी विधानसभा सीटों 7 में से 6 पर जीत हासिल की, जहां भाजपा ने 1,14,046 मतों के अंतर से जीत हासिल की। इस सीट ने उनकी चुनावी जीत में अहम योगदान दिया और लोकसभा चुनाव में भी नतीजे उनके पक्ष में रहे। श्री गांधी ने कथित वोट चोरी के 5 अलग अलग तरीके गिनाए। डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी और अमान्य पते, एक ही पते पर बड़ी संख्या में मतदाता, अमान्य तस्वीरें और फॉर्म 6 का दुरुपयोग। चुनाव आयोग को भेजे अपने संदेश में कांग्रेस नेता ने कहा, आप भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के नहीं बल्कि उसकी रक्षा करने के काम में लगे हैं। यह एक ऐसा अपराध है जो भारतीय संविधान और भारतीय ध्वज के विरुद्ध किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के कथित उदाहरण का इस्तेमाल अपने पहले के दावे को और पुख्ता करने के लिए किया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में धांधली हुई थी और दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ 25 सीटें चुराने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, न्यायपालिका को इसमें शामिल होना चाहिए क्योंकि जिस लोकतंत्र से हम इतना प्यार करते हैं वह मौजूद ही नहीं है। श्री गांधी ने कहा, मैं देश को बताना चाहता हूं कि इस देश में एक बहुत बड़ा आपराधिक घोटाला हो रहा है। यह चुनाव आयोग और सत्ताधारी पार्टी द्वारा किया जा रहा है और हमने आपको इसके निर्विवाद प्रमाण दिए हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर चुनाव आयोग अब हमें पिछले 10 से 15 सालों का इलेक्ट्रॉनिक वोटर डेटा नहीं देता है और अगर वह सीसीटीवी फुटेज साझा नहीं करता है तो वे अपराध में भागीदार हैं। कांग्रेस ने 6 महीने लंबी जांच क्यों और कैसे की, ये बताते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के आंतरिक सर्वेक्षण में कर्नाटक की 16 लोकसभा सीटों पर जीत का अनुमान लगाया गया था, लेकिन जब उसे केवल 9 सीटें मिलीं तो पार्टी ने इन 7 अप्रत्याशित हारों में से एक की गहराई से जांच करने का फैसला किया और बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर ध्यान केंद्रित किया। श्री गांधी ने आरोप लगाया, इसीलिए हमने विवरणों की जांच शुरू की और पाया कि महादेवपुरा विधानसभा सीट पर लगभग 1,0250 वोट चुराए गए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्लेषण में 11,965 डुप्लीकेट मतदाता, 40,009 मतदाता फर्जी और अमान्य पते वाले, 10,452 बल्क मतदाता या एकल पते वाले मतदाता, 4,132 मतदाता अमान्य तस्वीरों वाले और 33,692 मतदाता ऐसे पाए गए जो नए मतदाताओं के लिए बनाए गए फॉर्म 6 का दुरुपयोग कर रहे थे। उदाहरण के लिए, श्री गांधी ने अपने प्रस्तुतिकरण में दावा किया कि गुरकीरत सिंह डांग 4 अलग अलग मतदान केंद्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत थे और उनके पास 4 अलग अलग मतदाता फोटो पहचान पत्र ईपीआईसी संख्याएं थीं। एक अन्य मतदाता आदित्य श्रीवास्तव का नाम उत्तर प्रदेश के वाराणसी, महाराष्ट्र के मुंबई और कर्नाटक के बेंगलुरु की मतदाता सूची में था।
श्री गांधी से शपथ लेकर अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अनुरोध करते हुए कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, आपसे अनुरोध है कि आप मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 2003B के अंतर्गत संलग्न घोषणा शपथ पर हस्ताक्षर करके ऐसे मतदाताओं के नाम सहित वापस भेजें ताकि आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस बात से इनकार किया है कि श्री श्रीवास्तव राज्य में मतदाता के रूप में पंजीकृत थे, जबकि महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी श्री गांधी को पत्र लिखकर उनसे शपथ लेकर अपना दावा प्रस्तुत करने को कहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाया कि श्री गांधी के आंकड़े लगातार क्यों बदल रहे हैं। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र या देश में मतदाताओं की कोई चोरी नहीं हुई है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के दिमाग की चिप चोरी हो गई है, हार्ड डिस्क खराब हो गई है, इसीलिए वह झूठ बोल रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं, वह जनादेश लोकतंत्र चुरा रहे हैं। उन्होंने कहा, उनके आंकड़े हर बार बदलते रहते हैं। पिछली बार उन्होंने दावा किया था कि महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े हैं। इस बार उन्होंने दावा किया कि 1 करोड़ वोट बढ़े हैं। हम उन्हें महाराष्ट्र के बारे में सभी तथ्य और आंकड़े पहले ही दे चुके हैं। 2000 जल्दी के साथ ही दोदर बनकारी की साथी बढ़ारी थी, यानी कार में संभालने के लिए बार फरहारत ऐसा जवाब है। वह अभी तक उनका जवाब नहीं दे पाए हैं, इसलिए वह कवर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वह हारने वाले हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि अगर कांग्रेस नेता को लगता है कि बिहार में वोटों की चोरी हो रही है तो वह गहन पुनरीक्षण अभियान का विरोध क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति एक वोट के संवैधानिक सिद्धांत को नष्ट किया जा रहा है और चुनाव अधिकारियों को उनके कार्यों के परिणामों की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, एक दिन विपक्ष सत्ता में आएगा और फिर आप चुनाव अधिकारी देखेंगे कि हम आपके साथ क्या करते हैं, क्योंकि आप उस नींव पर हमला कर रहे हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने भारत की आजादी के लिए लड़ा था, और हम आपको ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे, चाहे आप कोई भी हों। शुक्रवार को पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री गांधी सहित कांग्रेस नेतृत्व बेंगलुरु स्थित चुनाव आयोग कार्यालय तक एक विरोध मार्च निकालेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इन आरोपों के आधार पर श्री मोदी से इस्तीफा देने की मांग की। एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को भंग करना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।